चलो भाई, अब हम अगले पहले वीडियो में हम इसके पहले 3 पैराग्राफ कर चुके हैं पर्सनल बैंक की क्लास 10th के। अब हम अगले 3 वीडियो करेंगे इस पैराग्राफ में। तो चौथा जो हमारा पैसेज है, पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये किस बारे में है। ठीक है, ठीक है। ये जो है, ये जो पैसेज है वो किस बारे में है ये हम देख लेते हैं पहले तो। ठीक है, तो ये जो है वो है सब एक एयरफ्ल इंडिगो कंपनी का एक एयरबस, क्या जैसे कहें एक प्लेन, यात्री विमान जो कि उड़ान भरना चाह रहा था। तभी क्या होता है कि कुछ पक्षी उस वहाँ कुछ वेस्ट मटेरियल पड़ा होगा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जब वो अट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है, वो उसकी पंख से मतलब एक इंजन से टकरा जाते हैं, जिससे उसका एक इंजन डैमेज हो जाता है। इससे पहले कि वो स्लेम जो पायलट था वो इमरजेंसी ब्रेक लगाता, प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है, एक इंजन डैमेज हो जाता है। फिर जैसे तैसे वो उसे जो क्या कहते हैं पार्किंग वे था उस पर ले आता है और सारे यात्रियों को निकाला जाता है, सुरक्षित निकाल आते हैं और दूसरे इंडिगो के प्लेन में उन्हें भेज दिया जाता है। और इस प्लेन का इंस्पेक्शन होगा। जब इसको इंजीनियर्स फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट, ये वर्ड है ना, फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट दे देंगे तब ये आगे उड़ेगा। ठीक है, तो अब जल्दी से पढ़ लेते हैं। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड, फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, पक्षियों का एक झुंड, इनटू द इंडिगो एयरबस, इंडिगो एयरबस में, एयरबस अबाउट टू टेक ऑफ, अबाउट का टेक ऑफ जो उड़ने वाला था, उड़ने वाला, उड़ने वाला या जो उड़ान भरने वाला ही था जो प्लेन, उससे आके टकरा जाता है। ठीक है, अब जब ये उससे टकराता है, ठीक है, पटना, कहाँ पर, एट पटना दिस मॉर्निंग, एंड डैमेज, डैमेज मतलब होता है नुकसान पहुंचा देना, हानि पहुंचाना, नष्ट कर देना। ठीक है, तो नष्ट करना, नष्ट कर देता है, क्या नष्ट कर देता है, एंड डैमेज द प्लेन्स इंजन बिफोर द कैप्टन, प्लेन के इंजन को बिफोर द कैप्टन स्लेम्ड, स्लेम्ड से मतलब है द इमरजेंसी ब्रेक, स्लेम द इमरजेंसी ब्रेक मतलब ब्रेक लगाना, जैसे जिससे पहले कि वो ब्रेक लगाता तब तक वो डैमेज हो जाता उसका इंजन। द क्लोज शेप, इसका मतलब समझो, इसका मतलब होता है नैरो शेप या बाल बाल बच जाना, हिंदी में कहते हैं बाल बाल बच जाना। इसे नैरो, इंग्लिश में नैरो सेप भी कहेंगे, NARRO नैरो, और SHAVE सेव, नैरो सेव भी कहते हैं। ठीक है, मतलब बाल बाल बच जाना, तो बाल बाल बच गए। ठीक है, क्लोज सेव हैज़ अगेन फोर्स द ग्लेयर ऑन द एयरपोर्ट ऑलरेडी अंडर द स्कैनर ऑफ द ऑब्स्टिकल्स इन इट लैंडिंग अप्रोच पाथ। ठीक है, और पहले से भी बहुत सारे वहाँ पे बहुत सारे पहले से ही चीज़ें, और भी चीज़ें थी जहाँ पर लैंड करना था, मतलब और भी प्लेन वगैरह थे, तो वो भी बच जाते हैं। द एयरबस, एयरबस का मतलब यहाँ प्लेन है, A320 कैरिंग 89 पैसेंजर्स इन एंड 6 क्रू मेंबर्स, क्रू मेंबर मतलब पायलट और जो एयर होस्टेस वगैरह होते हैं, क्रू मेंबर्स had started texting when the words possibly attracted by the बेस्ट पाइल अप नियर, पाइल का मतलब होता है ढेर, जो वहाँ सामने वो ढेर रखा हुआ था बेस्ट का, कचरे बचरे का, उसकी तरफ आए, इसे ध्यान रखना। पक्षी कैसे अट्रैक्ट हुए थे, बेस्ट पाइल से। एयरपोर्ट क्रैश्ड इनटू द प्लेन ऑन द लेफ्ट अराउंड, ठीक है, लेफ्ट में उसके क्रैश हो गए, क्रैश हो गए मतलब टकरा गए। ठीक है, अराउंड 8:0 AM द पायलट हिट द ब्रेक्स ब्रिंगिंग द प्लेन टू अ स्क्रीचिंग हेल्थ सेकंड, स्क्रीचिंग मतलब होता है चीखते, चिगाड़ते, पैर पहिए जो उसके थे चीखने लगे, चीख, हेल्ड बिफोर टेक ऑफ से पहले ही। सोर्सेज सेट, सोर्सेज ने मतलब लोगों ने बताया, द प्लेन वुड हैव बीन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड से चल रहा था ये प्लेन, स्पीड ऑफ वुड हैव बीन अबाउट 40 नॉटिकल, है ना, जो प्लेन वगैरह की स्पीड जहाज़ की नॉटिकल में आती है, जैसे हम 74 किलोमीटर एट द टाइम। फ्लाइट 6E385 वॉज शेड्यूल टू टेक ऑफ एट 8:10 AM मतलब 8:10 पर, फॉर दिल्ली एंड ऑनवर्ड, वहाँ से ऑनवर्ड टू हैदराबाद, बेंगलोर एंड विशाखापट्टनम। द लेफ्ट हैंड साइड इंजन ऑफ द एयरक्राफ्ट गॉट डैमेज, डैमेज मतलब टूट गया या नुकसान हो गया, ख़राब हो गया, आफ्टर इट वॉज हिट बाय द बर्ड, जब पक्षी इससे टकराए। देयर वर नो कैजुअलिटी, अब इसका मतलब समझो, कैजुअलिटी का मतलब होता है हताहत होना, मृत्यु होना, कि कोई मृत्यु नहीं हुई, कोई हताहत नहीं हुआ, किसी को नुकसान नहीं हुआ, या कहीं चोट नहीं लगी किसी को ज़्यादा। नो कैजुअलिटी फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, फॉर्चुनेटली नो सौभाग्य से, नो कैजुअलिटी फॉर्चुनेटली कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। एंड द पैसेंजर्स वर टेकन आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट इमीजिएटली आफ्टर द पायलट टुक द पार्किंग बे, जब वो पार्किंग बे में उसने लगा दिया तो तुरंत उनको निकाल लिया। ये भी आंसर आएगा कब, क्वेश्चन आएगा कब, पार्किंग बे से जब निकाला, पार्किंग बे में रख दिया तब उन पैसेंजर्स को निकाला। आगे देखो, द एयरक्राफ्ट हैज़ बीन ग्राउंडेड एंड इट विल ऑपरेट ओनली आफ्टर द सेफ्टी इंजीनियर्स, अब ये तभी चलेगा, ऑपरेट मतलब तभी चलेगा
गिव हिम क्या देंगे, फ्लाइट टू फिट का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये भी यहाँ 5 क्वेश्चन में पूछेंगे तो ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, फ्लाइट टू फिट का मिल जाएगा। एयरपोर्ट सेड ऑल द पैसेंजर्स। अब ये जो कुछ वर्ड हैं तो वो इसी के वर्ड हैं, वो उस पैसेज से नहीं है, ठीक है। चलो अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं, जल्दी से इसके आंसर्स देखते हैं हम। पहले का आंसर क्लोज शेप मीन्स नैरो स्कैप, मतलब बाल बाल बच जाना, बिल्कुल। वाई डिड द वर्ड्स फ्लाई इन टू द, क्यों उड़े थे वो, मैंने बताया था वेस्ट से अट्रैक्टेड हुए द वर्ड। चौथा डी वाला देखो, द वर्ड्स वर अट्रैक्टेड टू द वेस्ट पाइल, कचरे का ढेर लगा था उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हुए थे, ठीक है। आगे देखो, हाँ नेक्स्ट है द पैसेंजर वर अलाउड टू गेट ऑफ द प्लेन, कब, आफ्टर द प्लेन वॉज टेकन टू द पार्किंग बे, जब उसे पार्किंग बे में लेगा दिया गया उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एयरबस इज, इसका मतलब होता है लार्ज प्लेन, बड़ा वाला प्लेन, एयरबस मतलब बड़ा वाला प्लेन। वॉट हैपन टू द प्लेन आफ्टर द पैसेंजर्स वर टेकन ऑफ, क्या होगा उसे, इट वॉज गिवन अ फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। इंस्पेक्शन होगा, उसे फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसके आंसर हैं। अब देखिए ये है हमारा 5वां पैराग्राफ, थोड़ा सा 5th पैरा है प्रेजेंट बैंक का, थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। देखो एक्चुअली ये ऑयल्स के बारे में, 3 तरीके के ऑयल होते हैं, कौन सा, एनिमल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल और मिनरल ऑयल, ठीक है। मिनरल ऑयल, चलो पढ़ते हैं जरा इसे, इसमें पढ़ के देखते हैं। देयर आर 3 मेन ग्रुप ऑफ ऑयल्स, 3 ग्रुप हैं ऑयल्स के, वेजिटेबल, मिनरल, ठीक है। एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल। ग्रेट क्वांटिटी ऑफ एनिमल ऑयल कम्स फ्रॉम व्हेल, और ज़्यादातर जो एनिमल ऑयल होता है वो कहाँ से आता है, व्हेल मछली होती है ना, उससे आता है, ठीक है। द इनर मोस्ट क्रिएचर, इनर मोस्ट का होता था विशाल, एक विशाल जीव, व्हेल सबसे बड़ा, सभी आप जानते हो कि व्हेल सबसे बड़ा जीव होता है। इनर मोस्ट, हाँ इनर मोस्ट क्रिएचर, क्रिएचर मतलब जीव, ऑफ द सी विच आर द लार्जेस्ट ऑफ द एनिमल रिमेनिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा जानवर कौन है, व्हेल ही है। टू प्रोटेक्ट द व्हेल्स फ्रॉम द कोल्ड ऑफ द आर्कटिक, ठीक है। आर्कटिक सागर जो है, सीज आर्कटिक सागर से कि ठंड से बचाने के लिए नेचर ने, नेचर मतलब भगवान ने, प्रकृति ने क्या किया है, व्हेल को क्या दिया है, नेचर हैज़ प्रोवाइडेड देम द विद अ थिक कवरिंग फैट कॉल्ड ब्लबर, ब्लबर करके एक जो फैट होता है उनके ऊपर उनकी चमड़ी का, वो प्रकृति ने उन्हें दिया है ताकि वो ठंड से बचे रहें। वैन द वेल इज किल्ड, जब उसको वेल को मार देते हैं, ब्लवर इज स्ट्रिप्ड, उसे निकाल ऑफ, स्ट्रिप ऑफ मतलब निकाल लेना, तो उस चमड़ी को निकाल लेते हैं। एंड बॉइल्ड, उसे उबाला जाता है, बॉइल डाउन मतलब उसे उबालते हैं और उससे वो तेल निकलता है। इट प्रोड्यूसेस ग्रेट क्वांटिटी ऑफ ऑयल विच कैन बी मेड इनटू फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और जिससे ऑयल बनता है जो मानव खाता है, मानव के भोजन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे देखो, ग्रेट क्वांटिटी ह्यूमन कंजप्शन, कंजप्शन का मतलब यूज़ करना। अ फ्यू अदर क्रिएचर इल्ड ऑयल, इल्ड मतलब देना, कुछ दूसरे जीव भी हैं जो ऑयल देते हैं, बट नन सो मच, इतना नहीं देते, एज द वेल। द लीवर ऑयल, जो लीवर ऑयल होते कहते हैं ना, ये कैसे आता है समझ लो जरा, ये जो लीवर ऑयल भी होता है एक तरीके का, एक जिसे कहते हैं कॉड एंड हेलीबट, कॉड एंड हेलीबट, 2 काइंड्स ऑफ फिश, ये 2 तरीके की मछलियां हैं, कॉड एंड हेलीबट, इनके लीवर से निकाला जाता है। इल्ड नॉरिशिंग ऑयल, ये बहुत ही पोषण देने वाला ऑयल होता है। बोथ कोड लीवर ऑयल एंड बोथ कोड लीवर ऑयल एंड हेलीबट ऑयल आर गिवन टू द सिक चिल्ड्रन, ये बच्चों को दिया जाता है जो बीमार होते हैं। एंड अदर इनवैलिड्स का मतलब है बीमार लोग, वैसे तो इनवैलिड का मतलब अमान्य होता है, बट यहाँ बीमार है। हु नीड सर्टेन विटामिन, जिनको विटामिन की जरूरत होती है। वेजिटेबल्स ऑयल हैज़ बीन नोन, जो वेजिटेबल ऑयल है वो किस नाम से, हैज़ बीन नोन फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम, मतलब बहुत पुराने समय से वेजिटेबल ऑयल के बारे में लोग जानते हैं। नो हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब घर में, घरेलू, कैन गेट ऑन विदाउट इट, मतलब कोई घर चल ही नहीं सकता वेजिटेबल ऑयल, तो हम सभी जानते हैं, हम सभी सरसों वगैरह का और सारे ऑयल का यूज़ करते हैं। आगे देखो, यूज्ड इन कुकिंग, परफ्यूम्स में बी मेड, परफ्यूम भी बनते हैं। वेजिटेबल यूज़ का यूज़ होता है, कुकिंग में होता है, देख लो ये परफ्यूम में होता है। मेड फ्रॉम द ऑयल ऑफ सर्टेन फ्लावर्स, सोप्स, जो सोप्स हैं, ठीक है, साबुन वगैरह बनते हैं, मेड फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल एंड एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है। सोप्स आर मेड फ्रॉम द वेजिटेबल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट से भी बनते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एंड द ऑयल ऑफ सर्टेन फ्लावर्स, कुछ फूलों से भी बनते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं अब इसके आंसर्स की, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज व्हेल, व्हेल मछली से आता है। वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज खासकर मेकिंग परफ्यूम, कुकिंग, ठीक है, मेकिंग परफ्यूम, मेकिंग सोप, मेकिंग लुब्रिकेंट,
इसे कुकिंग में मेनली यूज़ करते हैं, बाकी तो इनमें भी होता है। द ऑफिस इल नॉरिशिंग ऑयल, स्टोमक काय से आता है, लीवर से, फिश के लीवर से ऑयल निकलता है जो नॉरिशिंग ऑयल होता है, बताया था कोड, और वो हेलीवेट करके मछलियाँ उनके लीवर से निकाला जाता है जो बच्चों को दिया जाता है। द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द फेट वेल इसके कहते हैं, ब्लबर कहते हैं, अभी पढ़ा था ऊपर, उसी को पिघला के उबाल के तो ऑयल निकालते हैं। आगे देखो, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का हो जाएगा प्रोटेक्शन, ठीक है, TION लग जाएगा। अब देखो ये 6 पैरा है, एक शेफर्ड के बारे में। शेफर्ड का मतलब होता है भेड़ चराने वाला, गडरिया, ठीक है। तो एक भेड़ चराने वाला जैसे हम कहते हैं, भेड़ चराने वाला एक व्यक्ति था। तो वो क्या था, अब बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था, बूढ़ा था। तो एक बार वो दलदलीय भूमि, बाहर रोम शहर के बाहर दलदलीय भूमि पर वो बजा रहा था अपना बांसुरी। तभी क्या होता है, उसकी बांसुरी की धुन सुन के एक परी वहाँ आ जाती है और वो परी उस पर मोहित हो जाती है। वो उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो वो कहता है हाँ हाँ करूँगा। तो वो उसको एक अंगूठी पहनाती है। जैसे ही वो उसे अंगूठी पहनाती है तो वो बहुत सुंदर इंसान बन जाता है। तो वो कहती है कि चलो अब मेरे साथ चलो, मेरे महल में रहना और मेरे लिए बांसुरी बजाना। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन मैं अपने घर पे जाके परमिशन ले आऊँ। तो वो घर पे जाता है। घर पे जाने से पहले ही वो वहाँ की इटली, वो इतना सुंदर हो गया था तो इटली की जो रानी थी वो उस पर मोहित हो जाती है। तो उसको लगता है कि चलो यार इटली की रानी से शादी करेंगे और यहीं के राजा बन के रहेंगे, परी को जाने दो। अब चूंकि वो तो परी की वजह से ही सुंदर बना था। बाद में क्या होता है, जब इटली की रानी उसको बुलाती, वो इटली की रानी और वो जब अकेले थे तो वो उसको प्रपोज करता है कि महारानी क्या आप मुझसे शादी करोगी। इतने में क्या होता है, जो परी ने उसे सुंदर बनाया था वो जादू टूट जाता है और वो फिर से बूढ़ा आदमी बन जाता है। और रानी कहती है कौन बूढ़ा बीमार यहाँ आ गया, निकालो इसे। और वहाँ से निकाल देते हैं। मतलब लालच बुरी बला है, अगर आपने किसी से वादा किया है तो उसे पूरा करो। अब देखो जरा, एन ओल्ड शेफर्ड, शेफर्ड मतलब भेड़ चराने वाला, भेड़ चराने वाला, ठीक है, जो भेड़ चराने वाला था। वॉज प्लेइंग ऑन फ्लूट, फ्लूट मतलब होता है बांसुरी, बांसुरी बजा रहा था, बांसुरी तो जानते होगे ना, बांसुरी कन्हैया जी बजाते हैं। ऑन द मार्स लैंड्स, मार्स लैंड मतलब होता है दलदलीय भूमि, ठीक है। आउटसाइड रोम, रोम शहर के बाहर। ही प्लेड सो स्वीटली, मतलब वो बहुत अच्छे से बजा रहा था, बहुत अच्छे से, सो स्वीटली दैट अ लवली फेरी, फेरी का मतलब होता है परी, परी तो जानते होगे, परियों की कहानियां सुनी होंगी। परी केम एंड लिसन टू हिम, उसको सुनती है। विल यू मैरी मी, वो उससे कहती क्या तुम मुझसे शादी करोगे। एंड प्ले टू मी इन माई कैशल, कैशल का मतलब होता है किला, और मेरे किले में चल के मेरे लिए बांसुरी बजाओगे, मुझसे शादी करोगे क्या। शी सैड, वो कहती है, शी सैड, वो कहती है यस यस लवली लेडी, वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। सेट द सेफर्ड, सेफर्ड जवाब देता है। द फेरी पुट अ रिंग, रिंग मतलब होता है अंगूठी, रिंग ऑन हिज फिंगर, उसके हाथ में एक अंगूठी पहनाती है। एट वंस ही बिकेम द हैंडसम यंग मैन ड्रेस्ड, इसे याद रखना, ड्रेस्ड इन प्रिंसली रोब्स, रोब्स का मतलब होता है कपड़े, ऐसे कपड़े पहन लेता है जैसे कि राजकुमार जैसे कपड़े आ जाते हैं उसके शरीर पे और बिल्कुल राजकुमार लगता है। बट मस्ट फर्स्ट, वो कहता है कि मैं करूँगा, बट मस्ट आई मस्ट फर्स्ट गो टू रोम, मैं रोम जाऊँगा। एंड बिड फेयरवेल, बिड फेयरवेल मतलब होता है विदाई, विदाई लेना, विदाई ले लूँगा, विदाई, विदाई लेना, तो विदाई लेना चाहूँगा किससे, माई फ्रेंड्स ही सेड, कि मैं पहले घर जाऊँगा अपने दोस्तों से विदा लेके फिर मैं आ जाऊँगा, ठीक है। आगे देखो, द फेरी गेव हिम अ गोल्डन काउच, काउच का मतलब होता है बग्गी, विथ 12 वाइट हॉर्सेज, जिसमें 12 सफ़ेद घोड़े निभे हुए थे, इसे कहते हैं बग्घी, बग्घी समझते हो, रथ टाइप का, बग्घी देती है और कहती है जाओ जल्दी इसमें से जाके होके आ जाओ, तो वो जाता है, ठीक है। काउच एज ही रोड, रोड मतलब घोड़ा दौड़ाना, राइड करना, जाना। इन द स्टेट ऑफ रोम, जब वो रोम से होकर गुजरा, ही मैट अ यंग क्वीन ऑफ इटली, तो इटली की रानी से वो मिला जो जवान थी, ठीक है। हु इन्वाइटेड हिम टू हर पैलेस, जो उसे अपने पैलेस में इन्वाइट करती है। द सेफर्ड, जो सेफर्ड था, शो दैट्स ही हैड वन द क्वींस हार्ट, उसे लगता है कि उसने क्वीन के दिल को जीत लिया है, ठीक है। वो सोचता है कि क्वीन को दिल को जीत लिया उसने, क्वींस हार्ट। ही रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब इरादा, पक ठान लेना, संकट ठान लेना, या सोचा, सोचना, उसने सोचा, क्या सोचा उसने कि यार इसी से शादी कर लेते हैं, ठीक है। तो ही, हाँ, क्वीन बरल में, ही रिजॉल्व टू मैरी हर एंड बिकेम द किंग ऑफ इटली, वो सोचता है इसी शादी कर लो, इटली के राजा बन जाएंगे। लेट द फेरी को, भाड़ में जान दो फेरी को। सो वैन ही एंड क्वीन वर अलो टुगेदर, अलोन टुगेदर, जब वह और रानी अकेले थे, ठीक है, तो वो कहता है अलोन टुगेदर ही नेल्ट, नेल्ट मतलब घुटनों के बल बैठना, नेल डाउन एंड लुक हर, हाँ टुक हर, सॉरी टुक हर हैंड, उसका हाथ लेता है। एंड सिंग मैरी मी डियरेस्ट, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। एंड आई विल हेल्प यू टू वी गवर्न इटली, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा इटली पर राज करने में। बट एज सून एज ही स्पोक, जैसे ही उसने ये बात बोली, ही टर्न इन टू एन ओल्ड एंड रग्ड
सेफर्ड, पुराने ही वाले बूढ़े पुराने बीमार सेफर्ड में बदल जाता है। ठीक है। वॉट इज दिस हॉरेबल बेगर, ये कौन है भिखारी, डूइंग हेयर, वो रानी चिल्लाती है। क्राइड द क्वीन, बाइफ हिम आउट, इसे बाहर निकालो, बाइफ हिम आउट मतलब बाहर निकालना, सब बाहर निकालो इसे ऑफ द पैलेस। ठीक है। और बेचारे कहीं के नहीं रहते, ना परी मिलती है ना रानी मिलती है, इसलिए भैया जो मिल रहा उसको लो, लालच नहीं करो। आगे देखो, द फेरी वॉन्टेड टू मैरी द सेफर्ड बिकॉज, वो उससे क्यों सेफर्ड की शादी करना चाहती थी। ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट, क्योंकि वो बहुत अच्छी बांसुरी बजाता था। वैन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर, जब उसने उसे पहनाई, किसको, सेफर्ड को, क्या हुआ, जब उसने उसे अंगूठी पहनाती है तो क्या होता है, वो एक सुंदर आदमी में बदल जाता है। तो लिखा है द सेफर्ड चेंज इनटू एन हैंडसम यूथ। ठीक है। द सेफर्ड वेंट टू द रोम, काय में गया था, कोच में, काय में जो उसने दिया था जिसमें 12 घोड़े ने जुते हुए थे। वैन द सेफर्ड रीच होम, ही क्या सोचा उसने, साउट इज पेरेंट नहीं, ही प्लान टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली, इटली की रानी से शादी करने की योजना बना ली उसने। नालायक, भूल गया कि मैं किसको छोड़ के आया हूँ जिसकी वजह से इतना सुंदर दिख रहा हूँ। लास्ट देखो, द क्वीन ऑर्डर टू सेफर टू बी वाइप आउट, कि उसे बाहर निकाल देने के लिए क्वीन ने बोला ऑफ द पैलेस बिकॉज ही टर्न ओल्ड एंड अगली, वो बूढ़ा हो गया था और अगली बदसूरत लगने लगा था। ठीक है, बिल्कुल यही है, ओल्ड एंड अगली। ठीक है, तो इस तरीके से इसके आंसर थे। अगले तीन बचे हैं, हाँ, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है।